Good morning, student. Today we learn how to draw a ray diagram regarding a concave mirror. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड तो इमेज कहाँ बनेगी इनवर्ड, दैट विज कॉल्ड ए कॉन्केव मिरर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो इमेज बनेगी पीछे, दैट वी कॉल एज कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे आपको रूल सिखा रहा हूँ बेटे. दिस 3 डायग्राम इज़ फॉर द रूल्स. अगर मान लो बेटा ऑब्जेक्ट कोई प्लेस कर रखा है F और 2F के बीच में, तो लाइन विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट स्ट्राइक एंड डिफ्लेक्टेड बैक एंड पास फ्रॉम द फोकस. ओके. सेकंड रूल, same thing. When the object placed between F and 2F, the ray can travel directly from the F and get stuck to the mirror and deflected back to this. Third point, when the object placed between F and 2F, the rays can be travel from and directly pass from the 2F. यानी कि ये तीनों रेस ट्रैवल कर सकती हैं इन द डिफरेंट वे. यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि सो मैनी रेज आर गेट डिफ्लेक्टेड, मगर हम तो वही सोचते हैं जो हमें मिले. तो आपने डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर दैट आई हैव गिवन यू बिफोर इन ए प्रीवियस लेक्चर. एक टेबल दी थी आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, डायग्राम कैसे बनाना है. और सबसे बड़ी बात बेटा, नीड नॉट टू मेंशन F एंड 2F. डायग्राम बना लो और डायग्राम के आंसर के हिसाब से उसको मेंशन करो. ओके बेटा. नाउ वी गो थ्रू द डायग्राम. टेक इट दिस एग्जांपल. ओके. तो यहाँ पे आपको दे रखा है डिफरेंट कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है. ये आपकी किताबों में मिल जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि आपके लगता है प्रॉब्लम है कुछ भी है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट. तो यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा हुआ है कि F पे ऑब्जेक्ट है तो F पे ही इमेज बन रही है. ये डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको समझने हैं बेटा. आपको हर डायग्राम देखना है और समझना है कि हाउ इट कम्स. ओके. तो ये चीज़ ना समझदारी की बात है कि आपको रूल्स पता हो कि रेज कैन ट्रेवल फ्रॉम द F, रेज कैन ट्रेवल फ्रॉम 2F एंड रेज कैन ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये डायग्राम जो मैं आपको PDF फाइल में भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस एट होम सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू ड्रॉ ए डायग्राम. इसमें कोई सेंटीमीटर माप नहीं होते बेटे. आप डायग्राम बना दो, डायग्राम के बाद आप F 2F जो मेंशन करना कर सकते हो. उसकी द इमेज इज़ रियल व्हेन इट इज़ फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ आइज. और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. क्या होती है बेटा? इन्वर्टेड. द वर्चुअल इमेज आर सो फॉर्म विच कैन नॉट बी सीन बाई अवर नेकेड आइज इज ऑलवेज इरेक्ट. ओके बेटा. तो यहाँ आपको डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम को आपको देख के जाके प्रैक्टिस करनी है. आपको यहाँ पे दे सब कुछ दे रखा है. जैसे एग्जांपल लो, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ. एक इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C. F और C के बीच में बनेगा, अगर रखोगे तो वो बनेगा बियॉन्ड 2C. आप इसको F और 2F को मेंशन मत करो. आपको टेबल याद है, लर्न करो. देखो क्या रूल है. लाइन ट्रैवल कर रही पैरेलल और कहाँ से पास हो रही है? F से हो रही बेटा. और एक लाइन ट्रैवल कर पास कर F से, और जहाँ मिल रही है वहाँ बन गया ऑब्जेक्ट. आपने रूल्स को फॉलो करना है. व्हेन आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम, आफ्टर दैट यू विल मेंशन द F एंड 2F. तो आपको डायग्राम बनाने में कोई गलती नहीं आएगी. आप आसानी से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. जैसे इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड P, पोल एंड F के, तो बिहाइंड द C बने, बिहाइंड द मिरर. तो इट इज़ ए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, तो दिख रही सीधी खड़ी हुई है. दैट वी कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. दैट वी कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. तो डोंट गेट पैनिक एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट.
नाउ वी कम बैक टू द लेक्चर कि इसके आगे एक टॉपिक क्या करना है। तो आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मतलब ये होता है when the light of incident ray travel from rarer to denser medium, it deflected towards the normal ray। हम लोग अक्सर निशान लगाते हैं, निशाना सही लगता नहीं है क्योंकि हमारी रेज की जो लाइन है बेंड हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम। जब रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं बेटे, तो रेज इज नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट गेट डेविएट फ्रॉम द इनिशियल पाथ। यानी कि अगर आप कभी भी स्कूल खुलते हैं और अब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा सर वाकई सर भाई सही बात है। ये प्रैक्टिकल है हमारा ग्लास स्लैब का। टेक ए ग्लास स्लैब, पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ द इमेज। तो हमारा कुछ ना ऐसा बनेगा, लाइन स्ट्रेट की जगह स्ट्रेट बैंड स्ट्रेट बनेगी लाइन। तो इसलिए वी आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल, और यू कैन से रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray and the reflected ray and the normal ray to the interference of true transparent media at a point of incidence all lie in same plane। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई समझ लो ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले रहे हैं, इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, नॉर्मल रे भी है, रिफ्लेक्ट, वो सब एक पॉइंट में ही आएंगे। मगर जो अगला पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant for the light of given color and for the given pair of medium। यानी कि sin I upon sin R is always constant that is given by the Snell law। हम क्वेश्चन पूछते हैं what do you mean by Snell law? Snell law तो आप कहना है कि when the light rays travel from one medium to another, the ratio of sin I upon sin R is always remain constant, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। आपने कभी सोचा बेटा डायमंड चमकता क्यों है? बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स एंड गेट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ डायमंड एंड ट्रेवल विद द सेम इंटेंसिटी। ये डायमंड कभी भी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, वो जिस स्पीड से आ रहा उसी स्पीड से डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो चमकता नजर आता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दैट यू अंडरस्टैंड बाय द प्रैक्टिकल लैब। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, दैट्स ए प्रॉमिस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ एक्टिव प्लेनर सरफेस। प्लेनर मतलब सपाट। अगर मान लो कि आपके हाथ से कागज़ धरती पे गिर गया है और अगर आप वॉक कर रहे हो तो पेपर आपसे टकराएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ प्लेनर इन नेचर। 2 डायमेंशनल है, लेंथ और ब्रेथ, इट डू नॉट पॉसेस एनी हाइट, उसे कहते हैं प्लानर सरफेस। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ बात सिखाई गई है कि डेंसर टू रेयर टू डेंसर जब लाइट ट्रेवल करती है तो बेंड्स करती है टूवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड गो थ्रू द पॉइंट। वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम आई विल शो यू द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन। तो वो आपको टॉपिक दे रखा है रिफ्रैक्शन, फिर अगेन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सीखना है टॉपिक, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा वो बेंड करेगा, बेंडिंग द रेज। ओके बेटा, इट मीन्स द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
which is constant for any given pair of media is denoted by n। ओके बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, n इक्वल टू साइन फलाना फलाना, ठीक है बेटा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं आपको एक वर्ड में कहूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच कम्स एंड स्ट्राइक द सरफेस एंड गेट डिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद डायमंड का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। सो गो थ्रू टॉपिक, stay at home, remain safe and practice at home. Thank you.